हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है, एक ऐसे वर्त की रचना कीजिए जो एक दी हुई रेखा ए बी को उस पर स्थित बिंदु सी पर तथा एक दिए हुए वर्त पी को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो जो वर्त हम खींचने जा रहे हैं वो दिए गए वर्त को बाहर से स्पर्श करे, और एक जो हम वर्त खींचने जा रहे हैं जो वो दिए गए वर्त को घेरता हुआ स्पर्श करे। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन की। तो चलिए देखिए, जब दिया गया अभीष्ट वर्त दिए गए वर्त को बाह्य स्पर्श करता है तब इसकी रचना कैसे की जाती है। सबसे पहले खींच लेते हैं हम दी गई रेखा ए बी। तो ये दी गई रेखा हो गई ए बी। अब इस पर दिया गया बिंदु ले लेते हैं सी। ये दिया गया बिंदु हो गया सी, और अब दिया गया वर्त खींच लेते हैं, वर्त पी। ये दिया गया वर्त हो गया वर्त पी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें खींचना है एक ऐसा वर्त जो इस वर्त को और इस बिंदु को स्पर्श करता हुआ जाए। सबसे पहला स्टेप, आप बिंदु सी पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये हो गया 90 अंश का कोण सी डी। ये बिंदु सी पर लंब कहलाएगा। अब हमें इस लंब सी डी के समांतर और बिंदु पी से जाने वाली, ये जो सेंटर है इससे जाने वाली एक समांतर रेखा खींचनी है। चलिए खिसकाकर इसको ले जाते हैं बिंदु पी पर, और यहाँ हम खींचते हैं एक लाइन। लो जी, ये होगी एक लाइन। इस लाइन को आप ऊपर इस वर्त पी की परिधि तक बढ़ाएंगे, और इस लाइन का कुछ नाम रखना है। जैसे इसका नाम हम रख रहे हैं ई एफ। नेक्स्ट स्टेप, अब इस एफ को इस पॉइंट सी से ज्वाइन करना है। तो एफ को सी से ज्वाइन करके एफ सी आप प्राप्त करेंगे वन लाइन। तो वन लाइन एफ सी आपने यहाँ पर फाइंड की है। अब हम देखेंगे कि ये लाइन जो एफ सी हमें प्राप्त हुई है, इसने खींचे गए वर्त पी को एक बिंदु पर काट दिया है। बिंदु का नाम हम रख रहे हैं बिंदु एम। अब पी और एम को मिलाकर आगे बढ़ाना है। पी और एम को मिलाकर आगे बढ़ाया। आप देख रहे हैं कि इस पी एम लाइन ने आगे जाकर इस सी डी लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। इसका नाम हम रख रहे हैं पॉइंट के। अब आपको इस पॉइंट के को सेंटर लेना है। के एम या के सी त्रिज्या लेनी है। के एम या फिर के सी त्रिज्या लेनी है। के एम या के सी त्रिज्या लेनी है और एक वर्त खींचना है। इस तरह आप देखेंगे कि बिंदु के को केंद्र मानकर हमने जो खींचा है वो अभीष्ट वर्त होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन की पहली कंडीशन को आप इस तरह से ड्राउन करेंगे। अब देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। तो इट इज़ द सेकंड कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन, जब अभीष्ट वर्त दिए हुए वर्त पी को घेरते हुए स्पर्श करता है। कुछ स्टेप सिमिलर होंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किए हैं। उसी तरह आप एक लाइन खींचेंगे, लाइन ए बी, उस पर बिंदु सी लेंगे, फिर एक वर्त पी खींचेंगे। ये लाइन हो गई ए बी, और इस पर ये बिंदु हो गया सी।
ये वर्थ हो गया P। उसी तरह से आप बिंदु C पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये CD पर लंब हो गया, सॉरी C पर लंब हो गया CD। अब सिमिलरली CD के पैरेलल पॉइंट P से जाने वाली लाइन खींचेंगे। लाइन को आगे नहीं ले जाएंगे, यहीं पर रोक देंगे। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपने एक बिंदु फाइंड किया है, इस बिंदु का नाम आप F रख देंगे और इसका नाम E रख देंगे। इस लाइन CF को मिलाकर आपको आगे बढ़ाना है। तो ये इसकी परिधि को यहाँ पर इस बिंदु पर काट देगा। इस बिंदु का नाम आपने M रख लिया। अब PM रेखा खींचनी है और रेखा को आगे बढ़ाना है वहाँ तक जहाँ तक कि CD को इंटरसेक्ट ना कर दे। जहाँ CD को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ एक पॉइंट मिलेगा जिसका नाम आप K रखोगे। अब आपको K को केंद्र मानना है। KM या KC दोनों में से कोई एक त्रिज्या लेनी है, KM या KC, और आपको वर्त खींचना है। यू कैन सी दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। ये वही वर्त है जो आपको खींचना था, अभीष्ट वर्त जिसने P को घेरते हुए स्पर्श किया है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल, देन कंटिन्यू इट। थैंक्स।